Now, thus LED bulbs are much electricity efficient and therefore being preferred. आज के टाइम पर LED bulbs ही हम प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट है, इनकी एफिशिएंसी बहुत हाई है। ओके, एफिशिएंसी हाई है कहने का मतलब कि इनका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है ये कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए इनकी एफिशिएंसी हाई है। ओके, ये ज्यादा एफिशिएंट है। Okay, now electric bulbs, tube lights, CFLs and LEDs. It is advised to use electrical appliances and gadgets which are electricity efficient. आप कोई सा भी appliance use करो, electricity appliance, वो electricity efficient होना चाहिए। ओके, देखो नॉर्मली हम क्या देखते हैं, स्टार्स देखते हैं। स्टार यानी कि 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। अगर आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस परचेस करने जाओ, ये बल्ब्स पर तो शायद नहीं होते, लेकिन बड़े अप्लायंसेस जैसे टेलीविजन हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, इन सारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं इन पर स्टार्स लगे हुए आते हैं। 3 स्टार मतलब इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करेगा। 5 स्टार मतलब कि ये ऐसे उस अप्लायंस के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इलेक्ट्रिसिटी लेस कंज्यूम करेगा और काम प्रॉपर करेगा। ओके, तो ऐसे प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट होते हैं, कम इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉपर काम करते हैं, तो हमें वो सारे अप्लायंसेस को प्रेफर करने चाहिए। ओके, देखो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स न्यू दिल्ली assigns a standard mark on products called ISI mark, which is an assurance of conformity to the specifications given on the product. देखो, कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम आप परचेज करो, कोई सा भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस आप परचेज करो, उसके ऊपर ये मार्क होना चाहिए, ISI। ये मार्क से क्या पता चलता है कि जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो उसके जो भी स्पेसिफिकेशंस है, जो भी फीचर्स हैं, वो अश्योर्ड हैं बाय द कंपनी। ऐसा नहीं कि उस डब्बे के ऊपर किसी ने कुछ भी प्रिंट करके दे दिया तो आप मान लोगे, और वो सेफ है कि नहीं है डोंट नो, राइट। तो अगर ISI मार्क है, इट मींस कि उस अप्लायंस का जो भी फीचर है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो कि न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है, इसने उसको सर्टिफाई किया है, या इसने उसको एक तरह से आप कह सकते हो कि अप्रूव किया है। ओके, और ये सारा अश्योरेंस होता है कंफर्मिटी का, ISI मार्क किसी भी अप्लायंस पर। ओके, इट इज देयरफॉर सजेस्टेड टू यूज ISI मार्क प्रोडक्ट्स। आपको हमेशा ISI मार्क वाले प्रोडक्ट्स ही यूज करने चाहिए, ये सजेस्टेड है क्योंकि वो सेफ होता है, बिकॉज उसके जो भी फीचर्स हैं वो अप्रूव्ड हैं बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड न्यू दिल्ली, जो कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए काम करती है। ओके, ये एक गवर्नमेंट ब्यूरो है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रूव करती है सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के फीचर्स को। वो क्रॉस चेक करते हैं कि जो भी फीचर्स दे रही हैं कंपनियां इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, वेदर वो कंज्यूमर्स के लिए सेफ हैं या फिर नहीं है। ओके, fluorescent tubes and CFLs contain mercury vapor and they are toxic in nature also। जो CFLs हमें नजर आते हैं ना वाइट कलर के, राइट, जो CFL का बल्ब होता है या ये जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब लाइट्स, आजकल जो ट्यूब लाइट्स नजर आ रही है वाइट नजर आती हैं, राइट। तो वो जो CFLs थे या जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स थे, फ्लोरेसेंट लाइट्स थी, वो वाइट क्यों नजर आते थे? क्योंकि उनके अंदर मरकरी का वेपर भरा हुआ था। ओके, और ये जो मरकरी का वेपर होता है ये बहुत ही टॉक्सिक इन नेचर होता है। ओके, देयरफॉर डैमेज्ड फ्लोरेसेंट ट्यूब्स और CFLs नीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफली। जब भी CFL का बल्ब टूटे या फिर फ्लोरेसेंट ट्यूब्स टूटे, उनको बहुत केयरफुली डिस्पोज करना जरूरी है क्योंकि उनके अंदर मरकरी वेपर प्रेजेंट होता है जो कि बहुत ही टॉक्सिक होता है नेचर में। ओके, now, wires made from some special materials melt quickly and break when large electric currents are passed through them। कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिनसे वायर बनाई जाती हैं और वो वायर्स ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि मेल्ट हो जाते हैं। ओके, जब भी उनके थ्रू लार्ज इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है, और ऐसे वायर्स को ही जो ज्यादा लार्ज अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर मेल्ट हो जाए, ऐसे वायर्स को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूजेस बनाने के लिए। ठीक है,
इन ऑल बिल्डिंग्स फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट। जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होंगे एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में, हर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्यूजेस लगाए ही जाते हैं। ओके, देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू द सर्किट। अगर आपने एक फ्यूज लगा दिया किसी सर्किट में, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई होगा वो लिमिट हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द लिमिट ऑफ द फ्यूज की उस फ्यूज की लिमिट कितना है। सपोज आपने उस जो भी फ्यूज लगाया है उसकी लिमिट लेट से 110 वोल्ट्स की है, तो जो सर्किट है जिसमें आपने ये 110 वोल्ट का फ्यूज इंसर्ट किया है, उस सर्किट में आप सिर्फ 110 वोल्ट का ही इलेक्ट्रिक करंट पास करा सकते हो। उससे ज्यादा पास कराया तो जो फ्यूज के अंदर लगी हुई वायर है वो मेल्ट हो जाएगी, गल जाएगी, और आपका जो फ्यूज है वो खराब हो जाएगा। Okay, now if by accident the current exceeds this safe limit, the wire may become overheated and may cause fire. Sometimes वो गलने की बजाय फायर भी लगती है अगर ओवर एक्सीड किया गया लिमिट को तो। ओके, एंड इफ अ प्रॉपर फ्यूज इज देयर इन द सर्किट, इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। अगर बिना फ्यूज के आप यूज करोगे किसी भी सर्किट में, तो जितना लेवल है करंट का या जो लिमिट है, अगर उस लिमिट को करंट ने एक्सीड किया तो बिना फ्यूज वाले सर्किट में आग भी लग सकती है। लेकिन अगर फ्यूज लगा हुआ है तो दैट इज मोर सेफ, क्योंकि जैसे ही लिमिट एक्सीड होगा इलेक्ट्रिक करंट का, जो फ्यूज की वायर है वो मेल्ट हो जाएगी और फ्यूज खराब हो जाएगा। जैसे ही फ्यूज खराब हुआ, एक जगह से वायर टूटी, इसका मतलब कि सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, और जैसे ही सर्किट इनकम्प्लीट हुआ, इलेक्ट्रिक सप्लाई डिसकंटिन्यू हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ओके, देखो ये है फ्यूजेस। पहले के टाइम पर जो फ्यूजेस यूज हुआ करते थे वो यूज ऐसे यूज होते हैं, और जो इलेक्ट्रिक सॉरी जो बिल्डिंग्स होती हैं या नॉर्मली घरों के अंदर जो सर्किट होता है उसमें ये इसको यूज किया जाता है। ओके, ये है फ्यूज। जिस वायर की हम बात कर रहे हैं, जो पतली वायर जो जो ज्यादा करंट फ्लो करने पर गल जाती है, देखो वो यहाँ पर कनेक्टेड होती है। ये जो दो आपको दिख रहे हैं ना, ये कॉपर के आप ऐसा कह सकते हो कॉपर की चिप्स होती हैं। ओके, जो ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में लगी होती हैं, और ये दोनों ही आपस में कनेक्टेड होती हैं, ये यू शेप की होती हैं ऐसे। ओके, तो हम क्या करते हैं कि जो भी वायर है उसको इसके अराउंड ऐसे टाई अप करते हैं, इसके अराउंड हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वायर को यहाँ से कनेक्ट किया, इसके ऊपर से ले आए, वैसे ही देखो यहाँ दूसरी तरफ कनेक्ट कर दिया। ओके, अब इसको हम इस फ्यूज को सर्किट में इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी एक्सीड हुई, वायर यहाँ से या कहीं से भी मेल्ट हो सकता है। अगर एक जगह से मेल्ट होके ये वायर टूटा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिसकंटिन्यू हो जाएगी, क्योंकि हमारा सर्किट इनकम्प्लीट हो गया। ओके, जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम देखते हैं उनमें ऐसे फ्यूजेस लगे होते हैं। ओके, ये टाइप के फ्यूज उसमें यूज किए जाते हैं। और एंड सबसे बड़ी चीज क्या है इन दोनों फ्यूजेस में, डिफरेंस क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वाला फ्यूज है, अगर ये एक बार खराब हुआ तो ये टोटली वेस्ट है, आपको इसे रिप्लेस ही कराना होगा, राइट। लेकिन ये वाले फ्यूज में क्या है कि आप इसको रिपेयर भी कर सकते हो। अगर ये खराब हुआ तो आप इसकी ये जो वायर है, इस वायर को चेंज कर दो, आप इसी कटआउट को, इसी फ्यूज को वापस से यूज कर सकते हो। ओके, ना आज के टाइम पे घर में ये जो हमने देखा पुराना टाइप का, पुराना वाला अभी फ्यूज, वो कम यूज होता है, या ना के बराबर आप कह लो, बहुत नॉमिनल यूज होता है आज के टाइम पे। ये एमसीबीज, जिसको हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, एमसीबी शॉर्ट फॉर्म है उसका। ओके, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, एमसीबीज, ये यूज होने लगे हैं इन प्लेस ऑफ फ्यूजेस। ओके, ये क्या होते हैं, ये स्विचेस के फॉर्म में लगे होते हैं, जो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है जब भी सर्किट के अंदर करंट एक्सीड करता है सेफ लिमिट को। ओके, एंड यू कैन टर्न देम ऑन वंस द सर्किट इज कंप्लीट। और जब आपको लग रहा है कि आपकी एमसीबी का स्विच जो है वो ऑफ हो गया, गिर गया, इसका मतलब कि एक्सीड हो रहा है करंट, कहीं ना कहीं से करंट का जो सप्लाई है वो बढ़ रहा है। और जैसे ही करंट सप्लाई नॉर्मल हो, आप इस एमसीबी के स्विच को वापस ऑन करो। जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे, ये जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगी, और आपका ये जो सर्किट है कंप्लीट हो जाएगी। तो जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है या आपके घर में, बेसिकली ये घरों में यूज होता है ना कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में, तो आपके घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वापस रीस्टोर हो जाएगी। ओके, अब जब भी एमसीबी लेने जाओ, लुक फॉर दिस आईएसआई मार्क। आईएसआई मार्क कैसा दिखता है, देखो
ये है आईएसआई मार्क का सिंबल। आईएसआई मार्क ऐसे बना हुआ होता है। ओके, सो जब भी आप एमसीबी लेने जाओ या फिर कोई सा भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस लेने जाओ, लुक फॉर दिस आईएसआई मार्क। ओके।